તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। इतने छोटे बच्चे ने वो करके दिखाया है जो एक क्या सभी प्लेयर्स का ये ड्रीम होता है। तो वैभव ने कल जो बैटिंग जिस शैली से की है, पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे बताया था कि ये मुझे फील होता है कि आने वाले साल 2 साल में वो टीम इंडिया T20 का पार्ट रहेगा। तो उसने उस टारगेट की तरफ अपना पहला कदम रख दिया। ये आक्रामक शैली और जिस तरीके का खेल उन्होंने दिखाया, इतना छोटा बच्चा उस टॉप लीग में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट इतना कॉन्फिडेंट और अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल डिमांड वो खेल रहा था, वो काबिले तारीफ था। और एज ए कोच मेरे लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात है। बचपन से आप उसको प्रशिक्षण देते आए हैं, क्या लगता था कि क्या लड़का ये जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, जिस तरीके से इसका स्टांस है, क्या आगे खेल पाएगा, ऐसा आपको बिलीव होता था क्योंकि कोच है? पहले तो शुरू में काफ़ी छोटा बच्चा था, तो खेलता था तो बैटिंग तो उसका बहुत ही खूबसूरत दिखता था। आप टीवी पे आज देख रहे हैं, बट जब वो छोटा बच्चा बिल्कुल ही लाइक 9-10 साल का था तो भी आप उसका बैटिंग देखते तो बहुत ही प्यारा, टेक्निकली बहुत साउंड दिखता था। और ये नेक्स्ट लेवल का प्लेयर बनेगा, ये बिलीव हम लोग को 2022-23 के मिड या एंड के आसपास हुआ, क्योंकि मेरे ग्राउंड पे एक मैच हो रहा था जिसमें सारे स्टेट प्लेयर्स लाइक 19-23 वाले बच्चे लोग खेल रहे थे और वो 11-12 साल का था। उसमें उसने 118 रन बनाया और जो छक्के मारे उसने लाइक जो 60 यार्ड बाउंड्री रहता उससे भी बाहर 20 यार्ड्स बॉल गिर रहा था। और जिस तरीके का टाइमिंग था, जो पावर जनरेशन हो रहा था, बॉल पे जो अप्रोच था, जिस खूबसूरती से वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, और जो उसके बैटिंग में उसका माइंडसेट दिख रहा था, वो इस बात को प्रूव कर रहा था कि उसमें वो मादा है, वो नेक्स्ट लेवल पे ट्रांजिट करने के लिए अब तैयार है और ये बड़े लेवल का मतलब नेक्स्ट लेवल का प्लेयर बनेगा और बहुत कुछ बड़ा नाम करेगा। राजस्थान की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के भी उन्होंने ही रिकॉर्ड करा, संजू सैमसन का। वहीं इंडिया की तरफ से फास्टेस्ट सेंचुरी भी रहा। कल जिस तरीके का परफॉर्मेंस था, एज अ कोच आपको कितना गर्व हो रहा था, क्योंकि लगातार छक्के, राशिद खान जैसे बॉलर को छक्का मार के सेंचुरी बनाना, ये तो बोलिए एक तरीके से बॉल टू बॉल मैं रेयरली मैच देखता हूँ, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के साथ तो जुड़ाव ऐसा हो गया कि मेरा खुद का बच्चा खेल रहा है वहाँ पे, तो टीवी से तो नज़र नहीं हटता है और हर एक बॉल में दिल का धड़कन उतना ही बढ़ा रहता है। वैभव वहाँ पे खेलते समय बहुत ही कूल, काम एंड कंपोज था, बट एज ए स्पेक्टेटर आप इस मनोदशा को समझ सकते हैं कि एक अंदर घबराहट और बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, इसके लिए एक चाहत, दोनों साइमल्टेनियस काम करता है। तो जब मैच देख रहा था तो आदमी इमोशनल भी हो रहा था, जैसे जैसा वो 100 के करीब पहुंच रहा था, लाइक ये ड्रीम कम ट्रू था। उसने पहला बॉल जो मारा छक्का मोहम्मद सिराज को, वो उस शॉट का टाइमिंग, उस शॉट का अप्रोच और जो गेम था उस समय, धड़कन तो उसी समय बहुत तेज हो गई थी। और जैसे जैसे वो 50 के करीब पहुंचा, फिर एक बार 60 के करीब थोड़ा 2-4 बॉल डॉट हुआ, 1-2 बॉल ऊपर से निकला, लेकिन फिर उसने वो अपना पुराना लय पकड़ लिया और 100 के पास आने पे तो अनबिलीवेबल फीलिंग था और छक्का मारा तो बहुत राहत भी हुआ और बहुत रोमांचक क्षण भी था। 3 छक्के 100 से पहले उन्होंने 3 छक्के लगाए तभी 100 के पास पहुंचे, 94 और 100। तो क्या लग रहा था कि छक्के से ही शतक बनाएगा या फिर सिंगल भी खेलेगा? एज ए कोच बोलिए तो मुझे तो लग रहा था पहले वो 100 पूरा करे, ये 6 या 4 से पूरा होगा ये नहीं सोच रहा था। मैं सोच रहा था जब इस मुकाम के करीब वो पहुंच गया है तो उसको अचीव करे। और यही तो वैभव की खासियत है कि जो उसकी शैली है वो नहीं बदलता है, वो किसी भी लेवल पे खेला है, हमेशा उससे बात होती रही है, तो वो उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो उसका अप्रोच है, जिस एग्रेसिव टेंडेंसी से वो खेलता है, वो इस बात को नहीं देखता है कि सामने बॉलर कौन है और क्या सिचुएशन है। उसको लगता है यदि बॉल लूज है तो वो उसके मेरिट पे उसको पनिश करता है, अच्छी बॉल को वो सम्मान देता है। ये उसका शुरू से ही बैटिंग का वो टेंडेंसी रहा है। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે। બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન।